शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को जो घोष हृदय खोल के करना चाहिए। कोई सुने अथवा ना सुने, परमात्मा अवश्य सुनते हैं। वृंदावन में एक कथाकार हुआ, उसका नाम था पगला कथाकार। वो क्या करते थे, वृक्ष के नीचे बैठ जाए कथा करना प्रारंभ, कोई सुनने वाला नहीं। लोगों ने पूछा कि जब कोई सुनने वाला ही नहीं तो आप सुनाते किसको है? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि कन्हैया का कथा कन्हैये को मैं सुनाता हूँ, क्योंकि कहत सुनत सुख उपजय और परमारथ होय। गोस्वामी जी स्वअंतः सुखाए तुलसी, अपने सुख के लिए उन्होंने कथा की। एक बार मैं जब पहली बार कथा करने के लिए 2004 में पटना के पास नौबतपुर है, वहाँ पर आए थे, तो किसी ने कहा बाबा आप कथा करते हैं, लोग सुधर जाएंगे। कहा लोग सुधरे कि नहीं सुधरे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कथा करना, इसलिए करते हैं। कहने का भाव कोई सुने अथवा ना सुने, परमात्मा अवश्य सुनते हैं। एक मुल्ला नित दिन नवाजी अदा करता था। एक दिन आकाशवाणी हुई, रे मुल्ला मैं तुम्हारे भक्ति से इस जन्म में प्रसन्न नहीं होऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा। इतना बात सुनना था कि मुल्ला उठ करके नाचने लगा। दूसरा मुल्ला ने आके कहा, अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, इतना दिन से तुम नवाजी अदा कर रहा है। आकाशवाणी हुई कि रे मुल्ला मैं तुम्हारे भक्ति से इस जन्म में प्रसन्न नहीं होऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा, और तुम नाचने लगा। कहा मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि मेरी बात अल्लाह सुनते हैं। मुझे आज दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरी बातों को अल्लाह सुनते हैं। कबहू की दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। इसलिए जोर से जय घोष करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, दिग्गज जन,
सज्जन वृंदो, माताएं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र से नकुल बाबू के पुण्य स्मृति दिवस पर एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ सदग्रंथ सत्संग योग से वेदवाणी, तत्पश्चात वेदांत वाणी, संत वाणी और गुरुवाणी को श्रवण कर रहे थे। आप लोग जानते हैं कि आत्मा नहीं मरती है, ना ही जड़ता है, ना ही सड़ता है, ना ही गलता है। और जो गलाने वाले हैं, जो सराने वाले हैं, जो मिटाने वाले हैं, वो ना मिटा सकता है, ना सरा सकता है, ना गला सकता है। आप लोग सुने होंगे गीता में नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि, नैनम दहति पावकः, नश्चैनम कलेद्यन्त्यापो, न शुष्यति मारुतः, अच्छेद्यो य मदाह्यो य मकलेद्यो स्वस्य एव च। भगवान कृष्ण कहते हैं, काटने वाला कौन है? शस्त्र। यहाँ कर नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि, अर्थात शस्त्र उसे काट नहीं सकता। अच्छा विचार करिए, आप तलवार लेकर शरीर पर चलाएंगे, क्या शरीर नहीं कटेगा? कटेगा। क्या हाथ पैर आदि इंद्रियों क्या नहीं कटेगी? सब कटेगा। इसी शरीर में एक तत्व है, ये तो मिट्टी तत्व, स्थूल शरीर जो फिजिकल बॉडी है, ये कट रहा है। जैसे आप एक ढेला ले लीजिए मिट्टी का, उसको काटिए तो कट जाएगा, लेकिन उसी में अगर पानी मिला रहे, जैसे पाव भर का ढेला है मिट्टी का, उसमें पानी मिला दीजिए थोड़ा, तो गीला हो जाएगा कीचड़ के तरह। उसमें आप तलवार चलाइए तो देखेंगे कटा, फिर मिल जाएगा यदि गीला है कीचड़। अच्छा, शरीर को काटते हैं तो आप देखेंगे कि कटेगा तलवार से, लेकिन क्रिया विशेष के द्वारा लोग सी करके उसे काम चला लेते हैं, क्योंकि इस शरीर में मिट्टी तत्व है ही, जल तत्व भी है, इसलिए यह जुट जाता है। जैसे कीचड़ जुट जाता है, उसी तरह यह भी जुट जाता है। लेकिन उससे और सूक्ष्म जाइए, केवल जल ही जल रहे, केवल जल ही तो जल नहीं है, उसमें भी मिट्टी की कम मात्रा है, लेकिन जल अधिक है। इसलिए काटेंगे तलवार से तो जल लगेगा कि कटा, हल्का बुझाएगा, लेकिन फिर तुरंत समन्वय हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि जल क्या है? सूक्ष्म है। किसके सामने? मिट्टी के सामने जल सूक्ष्म है। फिर आइए अग्नि। अग्नि में आप तलवार चलाइए, पता ही नहीं लग, क्योंकि जल मिट्टी से अग्नि क्या है? सूक्ष्म है, रिक्त है, खाली है, शून्य है। इसलिए आप अग्नि के जो लो चल रहा है, आप उसमें तलवार चलाइए, पता ही नहीं लगेगा। जिस तरह पानी में पता लग गया, मिट्टी में तो देखने में आ गया कि कट गया,
लेकिन वही अग्नि में पता नहीं लगेगा अग्नि कटा कि नहीं कटा। अगर उससे भी आप सूक्ष्म है, वायु है, वायु का तो आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने वायु को देखा नहीं है। अग्नि को तो देखे हैं, जल को तो देखे हैं, मिट्टी को तो देखे हैं, लेकिन वायु को नहीं देखे हैं। वायु का रूप नहीं होता है, आकार प्रकार नहीं होती है। हाँ, स्पर्श से पता चलता है। आपको मैं कहूं कि क्या हवा चल रही, तुरंत कहेंगे हाँ, लेकिन कैसे आपने देखा कि हवा चल रही है? आप कहेंगे कि देख रहे कि वृक्ष हिल रहा है, तो आप विचार करिए, वृक्ष को देख रहे हैं कि हवा को देख रहे हैं? तुरंत आएगा कि वृक्ष को देख रहे हैं, हवा को हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन हवा हिला रही उस वृक्ष को, कार्य को देख करके हम कारण का ज्ञान कर रहे हैं। वृक्ष को देखकर जैसे वस्त्र हिल रहा है, तो आपको क्या हवा चल रही? कहा कि हाँ चलें। कहा कैसे? आप बताए। कहा इसलिए कि वस्त्र हिल रहा है, कपड़ा हिल रहा है, लेकिन कपड़े को देख करके आप बोल रहे हैं कि हवा चल रही है। तो हवा क्या है? मिट्टी, जल, अग्नि के सामने सूक्ष्म है, रिक्त है, खाली है। इसलिए तलवार अगर उसमें आप चलाएंगे पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। फिर आइए आकाश। आकाश का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आत्मा मारने का प्रयास करेंगे, आत्मा को नहीं मरेगा। जलाने का प्रयास करेंगे, अग्नि से नहीं जलेगा। सुखाने से प्रयास करेंगे, हवा के द्वारा सुखा दे, नहीं सूखेगा। मिट्टी के द्वारा चाहेंगे उसे गीला कर दे, उसे गीला नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा न मरता है, न कटता है, न सड़ता है, न गलता है। लेकिन ये फिजिकल बॉडी को आप देखते हैं, किसी धर्म के अनुसार जला दिया जाता है, किसी इस्लाम धर्म के अनुसार उसे कब्र में डाल दिया जाता है, पश्चिमी सभ्यता के अनुसार उसे गीद और चील को खाने के लिए फेंक दिया जाता है। ये शरीर की गति आप देखते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख पाते हैं। ये फिजिकल बॉडी जो स्थूल शरीर है, इसका आप इतना इतना क्रियाकर्म करते हैं, लेकिन शरीर में जो रहने वाला है उसे आपने नहीं देखा, उसको आप नहीं पहचान रहे हैं। ये शरीर की दुर्गति होती है। शरीर, इसी शरीर के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। इसे पालन पोषण के लिए लोग चोरी करता है, डकैती करता है, बेईमानी करता है, क्या क्या नहीं करता है। जबकि यह शरीर हम लोगों को मिला है भगवान के भजन के लिए, भक्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप लोग सुने होंगे, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। है ना, शरीर धारण करने का यही फल है कि भगवान का भजन करें। एक भरत राजा हुआ। भरत अपने पुत्रों को राज्य देकर अपना चले गए जंगल में भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। एक बहुत सुंदर जगह मिला, मनोरम वहां का दृश्य था।
बगल में झरना बह रही थी और आसपास वृक्षों में फल फूल लदे हुए थे। बहुत सुंदरम दृश्य देख करके मन वहां पर मोहित हो गया कि यहीं पर भजन करना चाहिए। बहुत सुंदर कुटिया बनाया और नित्य दिन अब उठ करके नदी में स्नान करना, भजन में लग जाना। नित्य दिन स्नान करना, भजन में लग जाना, यह नित्य दिन का वह रूटीन बना लिया। नित्य दिन का यह क्रियाकलाप था। एक दिन स्नान कर रहे थे नदी में, उसी समय सिंह की गर्जना होती है। ज्यों ही सिंह की गर्जना होती है, एक हिरन भागता हुआ आगे से गुजरा। वह गर्भवती थी, उसका बच्चा गिर पड़ा पानी में, बहने लगा। तो भरत सोचता है कि इसे निकाल देना चाहिए, इसे निकाल देना चाहिए। फिर सोचता है कि अगर मैं इसे निकालूं तो कौन पोसेगा, कौन इसको पालेगा। इसके प्रति हो ना हो आसक्ति हो जाए, लगाव हो जाए, प्रीति हो जाए। आसक्ति तो दुख का कारण होता है, लगाव तो दुख का कारण होता है, मोह तो दुख का कारण होता है। मैं इसे निकाल दूं और आसक्ति हो जाए तब। क्योंकि तुलसी के 13 पंथ जैनियों में जो है वो कहते हैं कोई डूब रहा है तो उसे डूबने दें। अगर उसे ऊपर कर दिए, हो ना हो वो यदि 50 की हत्या कर दे तो आपको भी पाप लगेगा। जैनियों का तर्क है उसका, तुलसी के 13 पंथ का। कि इसलिए अपने कर्म का फल भोग रहा है तो कर्म में बाधा क्यों डाल रहा है, कर्म में रुकावट क्यों कर रहे हो। इसलिए जो हो रहा है होने दो। ऐसा मन में तर्क वितर्क भरत को आने लगा, भरत को आने लगा। क्योंकि इसके पिताजी जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव जैनियों का प्रथम तीर्थंकर है। तो स्वाभाविक है, पारिवारिक संबंध होने के कारण उसका भी जो ज्ञान है प्रभाव करेगा। इसलिए मन में विचार हो रहा था ऐसा। लेकिन तर्क वितर्क करते करते अंतिम में निर्णय किया, नहीं मैं बचा लेता हूं इसको। बच्चे को निकाल के बाहर रख दिए, हिरण के बच्चे को। जब बाहर निकाल दिए तो कहाँ जाएंगे, बगल में ही कुटी पर इधर से उधर करने लगे। अब ममता लगे, मोह तो मोह होता है, उसे भी भोजन देने लगे। धीरे धीरे बच्चा बढ़ता गया और जो भोजन देंगे, जिसकी सहायता करता है उसके प्रति स्वाभाविक लगाव हो जाता है, प्रीति हो जाता है। क्योंकि सुख अनुसई राग है। पतंजलि मुनि कहते हैं जिस वस्तु व्यक्ति स्थान ने आपको सुख दिया उसके प्रति राग हो जाता है। सुख अनुसई राग, राग हो जाता है, लगाव हो जाता है, प्रीति हो जाता है। सुख अनुसई राग। और का दुख अनुसय द्वेष है। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान ने आपको दुख दिया उस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति द्वेष हो जाता है, वितृष्णा हो जाता है। उनकी आप उपेक्षा करने लगेंगे, आकांक्षा नहीं करेंगे, उपेक्षा। यहां पर स्वाभाविक है कि हिरण बच्चे का प्रेम किसके प्रति, भरत के प्रति बढ़ने लगा और भरत को उसके प्रति राग बढ़ने लगा। तो आप जानते हैं कि किसी के प्रति लगाव, राग हो, आसक्ति हो तो पुनर्जन्म विद्यते, पुनर्जन्म होता है उसका। और उसी में होगा जिसमें आसक्ति होगा, जिसमें लगा होगा। अब भजन करने के लिए अगर भरत बैठे तो हिरण शावक कभी गोद में उछले तो कभी कंधे पर पैर दे,
अब भजन में भी बाधा। एक दिन हिरण का शावक बच्चा किधरों खो गया, उसी के चिंतन में भरत का शरीर छूट गया। ज्यों ही शरीर छूटा, स्व मृगेन काले वरम, वह मृग योनि को ही प्राप्त हो गया। इसलिए कहा एह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, ना चेदिया वेदी न महती विनष्टि। बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हानि क्या? अब की पासा ना परे फिर 84 जाए, बहुत बड़ी हानि। मनुष्य शरीर था, भजन करता था, भक्ति करता था, थोड़ी सी हिरण के प्रति आसक्ति हुई कि हिरण योनि में ही चला गया। इसलिए भगवान कृष्ण का आदेश है, हे अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामे स्मरण, का हर समय, हर क्षण, हर वक्त मेरा स्मरण करो। काहे केशव, मैं युद्ध करूंगा कि आपका ध्यान करूंगा? युद्ध भूमि में आप कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो। तो बहुत सुंदर भगवान कृष्ण कहते हैं, युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामे स्मरण युद्ध च, अर्थात युद्ध भी करो। अब देखिए, युद्ध भी कह रहे करने के लिए और मेरा स्मरण भी। युद्ध तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, इसलिए तुम युद्ध करो। अब उस कर्तव्य कर्म को करते हुए आप ध्यान भी करो। यहां पर साफ कहना है, किसी का कर्तव्य कर्म है खेती करना, खेती करो, उसमें मना नहीं है, लेकिन मामे स्मरण, मेरा स्मरण भी करो। दुकानदारी करते हैं, कोई हर्ज नहीं, दुकानदारी करो, लेकिन मेरा स्मरण भी करो। मास्टरी करते हैं, मास्टरी करें, लेकिन मेरा स्मरण भी करें। गुरु महाराज बहुत अच्छा अंतिम में संकेत किए एक भजन के द्वारा, सुकिरत कर ले। यहीं पर नहीं रुके गुरु महाराज, यानी शुभ कर्म करो, लेकिन और क्या लगाया? सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले। नाम को भी नहीं छोड़ा, कहा कि नाम सुमरो, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले। को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। क्या पल पल का खबर है? क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। क्षण क्षण का पता नहीं है। विचार करिए, राजा परीक्षित को सांप लगा, अब उसे सांप कहा जाए कि आशीर्वाद कहा जाए? क्योंकि 7 दिन तक जीवित रहेंगे तब न डसेगा। जो श्राप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमी, यानी 7वें दिन तुम्हें वही तक्षक जीवित होकर के डसेगा। इसका मतलब पहले दिन नहीं डसेगा, दूसरे दिन नहीं डसेगा, तीसरे दिन नहीं डसेगा, चौथे दिन नहीं डसेगा, 5वें दिन नहीं डसेगा, 6ठे दिन नहीं, 7वें दिन डसेगा। इसका मतलब 6 दिन पक्का राइट है, मुहर लग गया कि तुम जीवित रहोगे। हम लोगों को क्या खबर नहीं पल की, क्षण क्षण पल पल, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। काल अचानक मारछी ज्योति तर को बाज। अचानक कोई शौचालय में घुसता है ना, शौचालय में मरा हुआ निकलता है कोई कोई, हार्ट अटैक तुरंत। कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल। काल अचानक मारछी ज्योति तर को, तुरंत मर जाता है। इसलिए कहा सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले। तो हर समय, हर क्षण, हर वक्त भगवान का स्मरण होना चाहिए।
भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान का गुणगान होना चाहिए। इसने तो कहा कृष्ण ने, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। एक और संत का मैं नाम कहता हूं, दिन को हरि सुमरन करो। ये भी समय नहीं दे रहा है और काम के लिए। दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाकर ध्यान। अब विचार करिए, दिन रात काम दे दिया कौन? भजन वाला। किसी ने कहा भाई मैं गृहस्थ हूं, तब कहा दिन को जो करते करते, लेकिन रात को ध्यान करें। रात को उतना समय नहीं मिल पाए तो कहे आधी रात सो जाए। आधे रात तक भी अगर समय नहीं मिले आधे रात से भजन करने का, तो पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो प्रभु को लागे। कहा पिछले पहरे, अर्थात 3 बजे के बाद आप भजन करें। अगर इतना समय नहीं दे पाते हैं तो जागे न पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, अब मुंह फारत सोवत रहे ताको लागे पाप। अब कोई छूट नहीं। इसलिए भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। थोड़ा समय है। आपको लगता है कि हम 10-20 वर्ष का हो गए, 20 वर्ष घट गए हैं। एक दिन में लोग नहीं मरता, नित्य दिन मरते रहता है। नित्य दिन मरते रहता है। मरने का मतलब है आप अपने स्थिति से कमजोर हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भजन और भक्ति में लगे रहें, भजन साधन में लगे रहें, तब हम लोगों का कल्याण होगा। यह देह छूटेगा, ये निश्चित है, सभी का छूटा है। क्या जो भगवान कहाए, जिसका हम लोग दिन रात नाम लेते हैं राम, क्या राम का भी शरीर रहा? नहीं रहा। जिसे हम कृष्ण कहते हैं, दिन रात रटते हैं, क्या कृष्ण का शरीर रहा? नहीं रहा। बहुत बड़े बलिष्ठ हिरण्यकश्यप अपने आप को कहते थे, क्या उसका शरीर रहा? नहीं रहा। रावण जो कहता एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं, उसका भी शरीर रहा? नहीं रहा। कहते थे ध्रुव भक्त है, क्या उसका शरीर रहा? उसका भी नहीं रहा। क्या प्रहलाद का शरीर रहा? नहीं रहा। शरीर सबका जाने वाला है। जातो ध्रुवस्य मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चरी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो भी आए हैं संसार में उसे जाना होगा, यह ध्रुव निश्चित है। यह सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था है, और व्यवस्था का अनादर ना ही भगवान कर सकते हैं और ना ही संत कर सकते हैं, ना ही भक्त कर सकते हैं। चाहे बहुत बड़े चोर क्यों ना हो, बदमाश क्यों नहीं हो, वो भी इस सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो, उसे भी एक ना एक दिन जाना होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए ऐसा कर्म करें कि हम जीते जी मर जाए। आप लोग कबीर साहब का वाणी सुने होंगे, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे
जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे, मोए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, असो सब झूठी आशा। अबहु मिलासो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। इसलिए हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्ति युक्तो योग बलेन चैव। भक्ति और योग बल से। तो योग क्या आप लोग अभी सुन रहे थे, योग हीनम कथम ज्ञानम। योग क्यों करना चाहिए? किस श्रेष्ठ वस्तु की उपलब्धि के लिए हम योग करें? तो कहा ज्ञान के लिए। योगहीनम कथम ज्ञानम। योगहीन मनुष्य ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकता है। योगहीन, योगहीन मतलब होता है कि योग की जो क्रिया है, योग की जो प्रक्रिया है, योग करने का जो सिस्टम तंत्र व्यवस्था है, उससे जो रहित है, उससे जो अलग है, उससे जो अपने आप को हटाए हुए हैं, वह होता है योग रहित। यहां पर कह रहे हैं भगवान कृष्ण, योग युक्तो, योग में युक्त होकर के, योग में युक्त यानी योग में लग करके, योग को धारण करके हम लोगों को भजन करना चाहिए। किस लिए? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को उपलब्ध करने। एक शब्द आप लोग सुने होंगे, रामचरितमानस में है, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। यानी ज्ञान जो होता है वह योग से होता है। आप कहेंगे महाराज विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो वहां योग कहाँ कराते हैं? योग मतलब केवल ध्यान नहीं होता है। योग मतलब केवल पैर हाथ को हिलाना नहीं होता है। योग का अर्थ होता है युक्त हो जाना। अभी सुने ना आप लोग, ओम युंजाना प्रथम मनस तत्वाय सविता धियम्मा। यहाँ क्या कहते हैं? हे मनुष्य, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, बुद्धि योग यानी सत्संग में लग जाना। जैसे हमारे राज्य में आप जानते बुद्ध हुआ, हाँ, बुद्ध कहते हैं संगम शरणम गच्छामि, यानी सत्संग के शरण में जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी गुरु के शरण में जाओ। बुद्धि मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात ज्ञान भी होता है, और ज्ञान स्वरूप कौन होते हैं? गुरु होते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु और शिष्य न को। इसलिए ज्ञान के शरण में जाओ, बुद्ध का कहना है। संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसलिए हमें चाहिए कि ज्ञान को धारण करें। ज्ञानान मोक्ष मपनोति। कहेंगे कि ज्ञान उपलब्ध करके क्या होगा? तो ज्ञान से कहा मुक्ति होती है। ज्ञानान मोक्ष मपनोति, ज्ञान से मुक्ति होती है। इसलिए हमें मनोयोग पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग करना चाहिए। एक प्रकार का ज्ञान यह भी है, अगर हम क्रिया नहीं जानते हैं, जानना कोई भी चीज ज्ञान होता है, जानना। क्योंकि ज्ञाने धातु से शब्द बना है ज्ञान, यानी जानना अर्थ में। जैसे हम
भेद नहीं जानते थे कि दृष्टि योग कैसे करना चाहिए। इसको जिन्होंने बता दिया वह हमें ज्ञान को बता दिया। मानस जप नहीं जानते थे कैसे करना चाहिए, गुरु ने बता दिया अर्थात ज्ञान को प्राप्त करा दिया। मानस ध्यान कैसे करना चाहिए यह नहीं जानते थे, गुरु बता दिए, वह ज्ञान हो गया। गुरु का अर्थ ही होता है गुप्त का अर्थ पर गुप्त, गु का अर्थ गुप्त, रू का अर्थ प्रगट होता है। यह गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश होता है। गु का अर्थ गुणातीत, रू का अर्थ रूपातीत होता है। गु का अर्थ एक और होते हैं, गुकारो गुकारश्च प्रथम वर्ण मायादि गुण भाषक। गुरु गीता में भगवान शंकर कहते गुकार जो प्रथम वर्ण है वह माया है। माया एक छाया है, छाया वास्तविक नहीं होता है। इसलिए जानना अर्थात योग की प्रक्रिया को जानना, योग के सिस्टम को जानना, यह विज्ञान है। इसीलिए कहा योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम, ज्ञान ही नस्तु ना क्षमो मोक्ष कर। ज्ञान से हीन भी मोक्ष को नहीं उपलब्ध कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है। वेदानंद बा कहा करते थे एक कहानी कि एक क्रय विक्रय करने वाला बनिया जा रहा था और उधर से एक सिंह भागता हुआ आ रहा था। गांव वाला पीछा किया था तो सिंह ने कहा कि भाई मुझे बचाओ। कहा कैसे मैं बचाऊं? कहा बोरा है आपके पास, बोरा में मैं घुस जाता हूं, आप बांध करके घोड़े पर लाद लेना, अगर आएगा गांव वाला कह देना कहा इधर भाग गया है। कहा ठीक है, बोरा में घुस गया, उसको मुंह बांध दिया और घोड़े पर लाद लिया। उधर से गांव वाला आया भागता हुआ, सिंह को देखे इधर जाते हुए, कहा हाँ उधर आगे गए। वो तो लोग आगे चले गए, बाद में उसे उतारा और बोरे से निकाला सिंह को। और सिंह कहता है मैं तुम्हें खाऊं कि तुम्हारे घोड़ा को खाऊं? कहा कि बचाने का यही फल है? तुमको मैं बचाया, आप लोग सुनेंगे भला करत भीतर, वही हाल हुआ। भला किए और आप कह रहे घोड़े को खाऊं कि तुमको खाऊं? कहा बचाया इसलिए छूट है। कहा क्या छूट? भाई तुम अपना जान दे दो या नहीं तो घोड़ा, नहीं तो दोनों को मारते हैं, एक को छोड़ रहा हूं। तब तक में उधर से कोई तीसरा व्यक्ति आ गया। कहा भाई किस बात का झंझट है? कहा देखिए ना, मैं इसको बचाया, लोगों से मार देता इसको, सिंह को मैं बचाया, ये कह रहा कि तुझे खाऊं कि तुम्हारे घोड़ा को खाऊं? कहा अच्छा तुम इसे को बचाए हो? कहा मैं बचाया हूं। कहा तुम इसको बचा ही नहीं सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सिंह को बचाओ। अब सिंह से झगड़ा छोड़ करके व्यक्ति से लड़ने लगा, नहीं मैं बचाया हूं। अब वो कहता नहीं बचाए हो। तब जाके अंतिम में सिंह ने कहा नहीं नहीं इसने हमको बचाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमको बचा ही नहीं सकता। कहा कैसे बचाया बताओ तो? कहा मैं बोरा में घुस गया, हाँ बोरा को बांध दिया। कहा बोरा में तुम घुस ही नहीं सकते हो। कहा नहीं घुसा। कहा घुस के बताओ तो? घुस गया बोरा में। कहा बंधा भी था? कहा कि हाँ बंधा था, बांध दिया। तब जाकर के बनिया को कहा लो बटखरा है, दो तो दो चार। कहने का मतलब यह भी व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है। इसलिए ज्ञानान मोक्षमप्नोति, ज्ञान है तो मुक्ति मिलती है। आप जानते हैं एक साधु बाबा एक गांव में कहता हुआ जा रहा था कि राम राम कहे तो भवसागर तरे।
उसी गांव में एक तोता पिंजरा में पड़ा था। वो कहता है राम राम कहे तो लोह पिंजर पर है। मैं राम राम दिन रात रटता हूं और लोहे के पिंजरे में पड़ा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं कि राम राम कहे तो भवसागर तरे। तो साधु बाबा कहते हैं युक्ति जाने तो सहजे तरे। युक्ति जान के अगर करेंगे तो उद्धार हो जाएगा। कहा महाराज ये युक्ति क्या है, ये वेद क्या है? तब उसको प्राणायाम करने के लिए क्रिया बता दिया। कहा 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, नित्य दिन तुम अभ्यास करो। एक दिन संयोग से घंटों भर सांस रोकने का अभ्यास कर लिया। उधर से मालिक आया, देखा कि इसका सांस रुका हुआ, लगता है मर गया है। बस उस तोते को निकाला और बाहर फेंक दिया। तोता बस उड़ गया। कहने का भाव युक्ति जाने तो सहजे तरे। सहज में ही उद्धार हो जाएगा, सहज में ही सुधार हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भजन करें। यहाँ पर बहुत सुंदर कहा, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ही भो। हर जीव की इच्छा होती है कि हम दुख से निवृत्त हो जाएं। हर जीव की यह भावना होती है। लेकिन हम लोगों से कुछ ऐसा कर्तव्य कर्म होता है जो कर्म के प्रति आसक्ति हो जाता है, लगाव हो जाता है, प्रीति हो जाता है, संसार में ही फंस जाते हैं। संसार के प्रति लगाव हो जाता है। संसार से हम निकलना नहीं चाहते। चाहेंगे तो आप निकल सकते हैं। अभी विचार करिए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति आसक्ति है, लगाव है, अब वहां पर कुछ आपको नहीं सपोर्ट मिले तो उस जगह के प्रति देखिएगा ईर्ष्या होने, वहां जाने का मन नहीं करने लगेगा। बहुत धन है घर में, लेकिन वहां प्रेम अगर नहीं है तो आपको लगेगा कि वहां आप काटने के लिए दौड़ता है, वहां से आप निकल जाएंगे धन रहते हुए। इसलिए हमें चाहिए कि भजन करें। भजन करते रहेंगे तो अंतिम में शुभ गति होगी, सदगति होगी, ऊर्ध्व गति होगी। इसलिए अगर ऊर्ध्वगामी बनना चाहते हैं, ऊर्ध्व गति अपने आप को लाना चाहते हैं तो हम भजन करें, सुकृत कर ले, नाम सुन हर समय हर क्षण, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। हर समय हर क्षण भजन करें। वह आदत आपको अंतिम में भी काम देगा, अंतिम में सदगति की ओर ले जाएगा, ऊपर गति कराएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि यम यम स्मरण भावम ते जनते काले वरम तम तम व्यक्ति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। यम यम स्मरण, जो जो आप स्मरण करते हैं, यम यम स्मरण भाव ते जनते काले वर, शरीर का त्याग करता है, तम तमे व्यक्ति कौन्ते, वही वही वह होता है, क्योंकि सदा तद्भाव भाविता। अभी उपनिषद में आप लोग सुन रहे थे, देहावसान समये चित्ते यद्याद्विभाव्येत तत् देवो भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह अवसान के समय, शरीर से निकलने के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता, यही जन्म का कारण है। तो आप प्रश्न कर सकते हैं, महाराज तब जिंदगी भर भजन करने की क्या आवश्यकता है? हम अंतिम में भगवान का नाम ले लेंगे और भगवान में चले जाएंगे, भगवान को हम उपलब्ध हो लेंगे। नहीं आएगा, अंतिम में नहीं आएगा।
अंतिम में जैसा मति, आप लोग सुने, अंतिम मति सो गति। अंतिम में जैसा मन में होता वही गति होता है। तो अंतिम में हम नाम ले लेंगे, क्या जरूरी है सब दिन भजन करने का, भक्ति करने का। आज करे सो कल भजूंगा, कल कहे सो परसों, क्योंकि समय बचा है बरसों। क्यों समय व्यर्थ इधर भजन में लगाना, अंतिम में भजन कर लेंगे। प्रश्न हो सकता है, लेकिन अंतिम में भजन होगा नहीं, क्योंकि जिधर आदत रहता है ना उधरे मन भागता है। और यहां तक कि भजन में भी बार बार लगाना चाहते तो नहीं लगता है भजन में मन। जब भगवान कहते हैं गिद्धराज जटायु को पंख कट गया है, गिद्धराज जटायु को भगवान गोद में ले लिए हैं और कह रहे हैं भगवान, राम कहा तनु राखहु ताता, अब मुख मुस्काई कहते ही बाता, हे तात शरीर को तुम रखो। मेरे अंदर सामर्थ्य है, योग्यता, क्षमता है कि मैं तुम्हारे पंख को पुनः बना दूंगा। बहुत सुंदर बात उस समय कहते हैं गिद्धराज जटायु। हे प्रभु, मैं सुन रखा हूं, जन्म जन्म मुनि जतन करही, अयंत राम आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक, एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, हजारों लाखों जन्म नहीं, करोड़ों जन्म कह रहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन करे, खूब प्रयत्न करता है कि राम अंतिम में आ जाए। अच्छा, कोई पानी में घुस करके तपस्या क्यों करते हैं? उसी राम तत्व को उपलब्ध करने के लिए। कोई पंच अग्नि क्यों तापता है? उसी राम को उपलब्ध करने के लिए। कोई उल्टा लटक करके तप करता है, किस लिए? उसी राम को उपलब्ध करने के लिए। जन्म जन्म मुनि जतन कर, अंत राम आता, अंत में राम नहीं आता है। जाकर नाम मरत मुखावा, अधमहु मुक्त होई सुरती गावा। जाकर कहा, मरने के समय एक बार भगवान का नाम याद आ जाए तो वह अधम भी मुक्त हो जाता है। आप लोग जानते हैं, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कितने लोगों ने भजन किया। ध्रुव जो 5 वर्ष का था, जिसका खेलने कूदने का समय था, उस भगवान ने उसे जंगल में जाने के लिए मजबूर कर दिया। हिंसक पशुओं के बीच में जाने के लिए मजबूर कर दिया। भोजन नहीं खाने के लिए मजबूर कर दिया। यहां तक कि सांस को रोकने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी क्या हुआ? भगवान का तब दर्शन हुआ। वो मात्र दर्शन हुआ। प्रहलाद को कितना कष्ट सहना पड़ा, अपने पिता से द्वेष करना पड़ा, तब आपने दर्शन दिया। गजराज को कितना हजारों वर्ष तक ग्रह से युद्ध करना पड़ा, तब आपने दर्शन दिया। लेकिन मेरा तो अहोभाग्य है, मेरा अहोभाग्य है। और किसी संत को आपकी गोद नहीं उपलब्ध हुआ। मेरा तो अहोभाग्य है कि आपकी गोद प्राप्त हुआ है। इसलिए किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं शरीर को रखूं? किस अभिलाषा की पूर्ति के? कोई अभिलाषा हो, कोई इच्छा हो, तब ना उस चीज का प्रतीक्षा किया जाए। मेरी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि आपके गोद में हूं। आश्चर्य की बात तो तब, अमिष भोगी, मैं मांस खाने वाला जीव, उसे भी आप अपने गोद में उठाए हैं। मेरा तो अहोभाग्य है। इसलिए प्रभु शरीर को छोड़ने दे। अविरल भक्ति मांगी बरा, गीध गयहु निज धाम। अविरल भक्ति मांगी। विचार करिए,
ऐसे भी जीव को भगवान उद्धार कर देते हैं। एक बार वृंदावन में एक दही बेचने वाली महिला एक कथा मंडप में बैठ गई। उस कथा मंडप में कथाकार सुना रहे थे, एक बार जो भगवान का नाम लेता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। उसे दृढ़ विश्वास हो गया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु महाराज का उद्घोष है। मंत्र जप तो होना ही चाहिए, लेकिन मंत्र जप में दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। विश्वास है हम लोगों को, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं होता है। दृढ़ मतलब क्या होता है? हिल डोल नहीं हो, कंपन्नता नहीं हो, थोड़ा सा भी संदेह ना हो, अकंप, वह है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास, इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ हम लोगों को भजन करना चाहिए। जब वह दृढ़ विश्वास हो गया कि तेषाम हम समुद्रार्थ मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेसी चेतसाम मय्ये व मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया निवेश से मय्ये व अतुर्धम न संशया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उसे संसार सागर से पार कर देता हूँ। तो वह जो गांव की ग्वालिन थी, जो दही बेचती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे मन में विश्वास हो गया कि अगर एक बार नाम लेने से संसार सागर से लोग उद्धार हो जाते हैं, तो मैं रोज जो यमुना के पार जाती आती हूँ दही बेचने के लिए, रोज पैसा लगता है, इसलिए रोज पैसा क्या देना, भगवान का नाम ले लूंगी और पार हो जाऊंगी। अब विश्वास है उसको। जब गई यमुना किनारे, बस भगवान का नाम लेने लगी। जब भगवान का नाम लेने लगी कि पानी के ऊपर से ही वो पार हो गई। आप लोग सुने होंगे, प्रभु मुद्रिका लेहु मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। प्रभु के नाम का मुद्रिका मुख में रख लिया, उसके नाम के प्रभाव से समुद्र को लांग गए हनुमान। प्रभु मुद्रिका लेहु मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। उसी तरह यह नाम के प्रति प्रेम है, दृढ़ विश्वास हुआ, तो वह जो दही बेचने वाली महिला थी वह ऊपर से ही पार हो गई पानी से। अब नित्य दिन नाम जप करे और पार हो जाए। एक दिन मन में होता है कि नित्य दिन का पैसा मेरे पास बच रहा है, नाव में जो खर्च होता था वो बच रहा है। किसके कारण? वो पंडित जी के कारण। इसलिए बुला करके उसे भोजन कराना चाहिए। तो गए पंडित जी को कहा, पंडित जी मेरे यहाँ आप अमुक तारीख को अमुक दिन में आएंगे भोजन करने के लिए, मैं स्वयं ले जाने के लिए आऊँगी। कहा ठीक है। वह तिथि वह समय आए, गई लाने के लिए। जब ले करके पंडित जी को किनारे यमुना किनारे की ओर आ रहे हैं, तो कहते हैं कि गुरुजी उधर नीचे क्या जाना है, इधर से ही पार हो लेंगे। तो पंडित जी सोचता इधर तो नाव बेरो रहता ही नहीं, इधर से कह रहे पार हो जाएंगे, बात क्या है। सोची कि ले जाने के लिए जब आए हैं तो ये व्यवस्था की होगी कुछ। कहा चलो। जब गए किनारे पर तो वह जो गांव की महिला तो वो जप करने लगी, और जप करने लगी तो पानी के ऊपर है, और जब पंडित जी को खींचे तो ठौना भर पानी में। अब वो नाम जप छोड़ ही नहीं रही। उसके मन में डर है, अगर नाम जप छोड़ूंगी तो मैं डूब जाऊंगी। अब फिर पंडित जी को खींचे तो कमर भर पानी में। पंडित जी अब छोड़ना चाह रहे हैं कि मुझे छोड़ो छोड़ो, और छूट ही नहीं। फिर खींचे तो गले भर पानी में। अब तो सोचता है पंडित जी मैं तो गया। कहा ये चुड़ैल ही है कि जादूगिरनी है, पता नहीं।
काय चुड़ैल जादूगिरनी है पटवारनी नारी, यही सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार, पुकारो राधा वर घनश्याम। तो कहते हैं कि नाम पुकारने लगे कौन? पंडित जी भी डर से, भय से, कि मैं डूब जाऊंगा। ऐ चुड़ैल जादूगिरनी है पटवारनी वारनी नारी, यही सोचकर पंडित जी झट करने लगे पुकार, पुकारो राधा वर। ज्यों ही नाम लेने लगे वह भी ऊपर आ गए। भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा होए, अब भय पारस है जीव के, निर्भय होए न कोई। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उभरे गाफिल खावे मार। भय से भजन होता है। मैं जब हरिद्वार में रहता था टापू पर कुटिया बना करके, तो रात में यदि कुटिया से निकलता था तो ऐसे अपने जप होने लगता था, डरे से, डर से जप होने लगता था कहीं हाथी सिंह ना आ जाए, भय से पूजा। एक बार मैं गया था कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में कबीर मठ में ठहरा हुआ था, अनेकों लोग थे, 2004-05 की बात है। तो जब वहाँ ठहरा मैं बैठा, उधर से एक तांत्रिक आया, तांत्रिक आया अघोरी ढंग का साधु, कहा कि ए महात्मा जी आपके कमंडल में पानी है? मैं बोला हाँ है। कहा कि दीजिए थोड़ा। जब गिलास में इसे देने लगे, देखते हैं हाथ ऐसे भरा है, हाथ में था हड्डी। हाँ, कहा कि पानी डाल दीजिए इसी पर, तो उस पर डाल दिए उसके हाथ में पानी। क्या क्या मंत्र पढ़ा और हम ही पे घुमा दिया। जब घुमा दिया तो कहता है कि सुबह 4 बजे चेला बना के ले जाएंगे। अब तो अंदर से तो डर हो ही गया। अब हड्डी घुमावे माथे पर, अके सुबह ले जाएंगे। अब तो सोचे कि अब सुबह होगा देखा जाएगा। तो शाम में हम स्तुति रात में करने लगे। स्तुति जब करने लगे, संयोग से बगल में एक सत्संगी मुंगेर का था। वो नहीं जानते थे कि हमारे संत मत का महात्मा है। जब स्तुति किए ना, उसने जान लिया कि संत मत का है। वो आया, कहा बाबा अब क्या होगा, सुबह तो आपको लेके चला जाएगा। अंदर में तो डर है ये है। मैं बोला कि फिर भी सुबह होगा देखा जाएगा। अब जानते हैं रात में नींद नहीं हो डर से नींद नहीं हो। वह जगने का 3 बजे जग गए, 2 बजे ध्यान में बैठे हैं। डर से ध्यान में बैठे, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया। हाँ, वो महात्मा आया ही नहीं। तो अब 5 बज गया तो सुबह हो गया। अब बाहर गए टहलने के लिए, ध्यान भजन छोड़ करके। जो टहलने गए, फिर वही महात्मा मिल गया। वो कहता है मित्र आप भी कुछ जानते हैं क्या? मैं बोला कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, गुरु जी मंत्र दिए तो वही जप कर रहा था। कहा जरूर आपका मंत्र सतोगुनी है। हाँ, क्योंकि मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा था, और मेरा मंत्र तभी काम नहीं करता है जहां सतोगुण प्रबल हो, क्योंकि मेरा मंत्र तमोगुण वाला है। इसलिए यदा प्रवृद्धे सत्वस्थम, अगर सतोगुण बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है। जानते हैं कोई तांत्रिक का तंत्र विद्या नहीं काम करेगा अगर आप गुरु का जप करते रहेंगे, सत व्रत में दृढ़ आप हो। कोई सांप क्या करे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ कोई सा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कुप्पा घाट रहता था 99 में। एक महात्मा थे, हीराब्बा जानते होंगे उसको, महेशानंद। हाँ, अब महेशानंद कितने को सापे देते, जटाजुट रखता था, विकराल चेहरा। हाँ, यहाँ भी कुछ दिन गोड्डा में भी, भजिया आश्रम में भी रहे थे,
कितना अध्यक्ष उध्यक्ष को सांप दे दिया होगा करना मुश्किल, सब डरता था उससे। तो कुप्पा घाट जब रहते थे, एक महात्मा थे नित्यानंद बाबा के साथ में अभय बाबा। अभय बाबा को श्राप दे दिया। अब वो रोने लगा। हाँ, जाके गए हुजूर के पास, संसेवी जी महज के पास। हुजूर देखिए न, सांप दे दिया महेशानंद। हाँ, कैसे अरे सत व्रत में दृढ़ आप हो, कोई सांप क्या करे। हाँ, गुरु महाराज पे विश्वास रखो, कोई सांप नहीं कम करेगा। हाँ, इसलिए हम लोगों को चाहिए दृढ़ विश्वास सत्य व्रत में। ये जो गुरु महाराज का सतोगुणी मंत्र है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो तिष्ठन्ति तामसा। ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने वाला है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्वगुण बढ़ावें, सत्वगुण को प्रबल करें। जब तक सत्वगुण को प्रबल नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का काम बने। सत्वगुण ज्यों ही प्रबल होगा, आप जो विचार तरंग छोड़ेंगे, दूसरे के माइंड को भी आप सत्वगुण में परिणत कर देंगे। किसी साधु महात्मा के पास आप जाते हैं, बड़े श्रेष्ठ महापुरुषों के पास, देखिएगा स्वाभाविक आपके मस्तिष्क में सत्वगुण प्रबल हो जाएगा। वहां पर आपकी चालबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि वो सात्विक तरंग उसका फैल रहा है। जैसे एक तमोगुनी हाथी को संकेत किया कि बुद्ध को मार दो, बुद्ध की ओर दौड़ा हाथी। दौड़ा ठीक है, यहां से नकारात्मक तरंग लेके दौड़ा कि बुद्ध को मार ही दिया जाएगा। जो ही दौड़ते हुए बुद्ध के समीप पहुंचा, कुछ दूर उसका सात्विक प्रवृत्ति हो गया और जा करके सो करके प्रणाम करने लगा हाथी। जो दूसरों को मारने वाला हाथी था, पागल हाथी बन गया था, वो बुद्ध के पास जाके चरणों में झुक गया, क्योंकि अहिंसा का केंद्र संचालित था बुद्ध का। इसलिए उसका भी अहिंसा का केंद्र संचालित कर दिया। उसी तरह आप देखिए, बुद्ध के शरण में गया उंगली माल डाकू, हैं, क्या हो गया? अहिंसक बन गया वो भी। नारद के संग कौन गया? रत्नाकर, वो भी अहिंसक हो गया। कारण क्या है? क्योंकि उसका सतोगुण प्रबल होता है बुद्ध का, नारद का सतोगुण प्रबल होता है। उसी तरह अगर हम लोग भी सतोगुण बढ़ाएंगे, स्वाभाविक है उसके शब्द का प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोगों को चाहिए कि भजन पूजन करके, भक्ति करके सतोगुण को बढ़ावें, और वह तरंग जो जाता है बहुत दूर तक जाता है। उस तरंग को न पहाड़ रोक सकता है, न समुद्र रोक सकता है, न ही कोई दीवार रोक सकता है। कहीं भी वो जा सकता है। इसलिए संत महापुरुष जो कहे विचार तरंग जिस निमित्त से छोड़ा, जिस जीव के प्रति छोड़ा, उस जीव के पास वहां जाता है। जैसे हम जिस मोबाइल में नंबर लगाएंगे, हैं, जिस मोबाइल में नंबर लगाएंगे, उस नंबर का उसके मोबाइल में हम करना चाह रहे हैं तो उसके पास पहुंच जाएगा। आप कहेंगे यदि स्विच ऑफ रहे तब, तो स्विच ऑफ रहेगा लेकिन आपको मैसेज बाद में चला जाएगा। आप मैसेज कोई चीज करिए, भले आपका मोबाइल बंद हो, ज्यों ही आप खोलेंगे सब मैसेज घुसने लगेगा आपके मोबाइल में। उसी तरह अगर हम यहाँ से विचार तरंग जीव के प्रति छोड़ रहे हैं तो उनकी सदगति निश्चित है। और जो भजनानंदी रहते हैं, आप जानते हैं कि सत्संग मंदिर उन्होंने दिया, तो सतोगुणी प्रवृत्ति का था। इसका स्वाभाविक है सतोगुण बढ़ा हुआ रहेगा, और ये सतोगुण जल्दी एक्सेप्ट करता है और मिल लेता है। और यदि थोड़ा सा भी भूल भी हुआ हो तो ये सतोगुण शक्ति जो है प्रबल वेग के द्वारा परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देता है। ही आपके सेवा में कहा, यह जो सत्संग कराए अति उत्तम काम कराए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज उसे अपने शरण में जगह दे। ये आपके सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।